सुनी और उन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसलिए ज़रूर आप आए मिलर स्कूल मैदान में, आपको दावत देने के लिए हम यहाँ आए हैं। जिन बातों पर हमारे साथियों ने चर्चा की, ये मुद्दा आपको मालूम है। जिन सवालों को लेके बिहार बेहद परेशान है और सरकार बिल्कुल खामोश है। नीतीश बाबू ने कहा कि हम भूमि सर्वे करा देंगे 2025 के 25 जुलाई तक और इससे बिहार के सारे भूमि विवाद खत्म कर देंगे। अब पूरे देश में हम देख रहे हैं कि जमीन से लोगों को बेदखल करने की बड़ी साजिश चल रही है। जो किसानों के खिलाफ कानून बने थे, उसके पीछे भी एक ही मकसद था कि किसान से खेती की जमीन छीन लो, अदानी अंबानी को ले लो। अभी जो दिल्ली में एक बिल लाया गया वक्फ बोर्ड अधिनियम के नाम पर, जिसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया, उसमें भी एक ही मकसद है। मुस्लिम समुदाय के जो सामुदायिक काम के लिए, सामूहिक के लिए, चैरिटी के लिए जो ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड के पास, उस ज़मीन पर नज़र है गड़ाए हुए हैं और उस ज़मीन पर कब्जा करना है। इसी तरह बिहार में जो भूमि सर्वे है, इसकी तुलना मैं करता हूँ असम के एनआरसी के साथ। असम में जो एनआरसी आया था, नागरिकता पंजी, और उसमें हमने देखा कि पूरे असम में अफरा तफरी मच गई। लोगों से कागज़ मांगा गया, कागज़ है नहीं, और 20 लाख लोग नागरिकता सूची से बाहर हो गए क्योंकि उनके पास कागज नहीं थे। और उस एनआरसी को बिहार में लड़ करके हमने रोक रखा है। बिहार में अभी कोई एनआरसी नहीं है, लेकिन ये भूमि सर्वे नीतीश बाबू लाए हैं कि कागज दिखाओ, जमीन का कागज। और गरीब जो बरसों से झोपड़ी डाल करके बसे हुए हैं और नारा दे रहे हैं कि जिस जमीन पर हम बसे हैं वो ज़मीन हमारी है, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, हमें इस ज़मीन का कागज़, तो आज तक कागज़ नहीं मिला। लेकिन अब भूमि सर्वे के जरिए बिल्कुल गरीबों ने सही समझ लिया कि अभी तो सर्वे दिख रहा है, सर्वे की झांकी है और पीछे बेदखली की बुलडोज़र बाकी है। ये बुलडोज़र लाने की कोशिश है और जो नवादा से जिसकी शुरुआत हुई है, और इसीलिए यात्रा से 1 नंबर हमने ऐलान किया कि नीतीश बाबू पहले गरीब जहां बसे हुए हैं वो सारे जमीन का गरीब को कागज दो, पर्चा दो, और नहीं तो बिहार में भूमि सर्वे हम चलने नहीं देंगे। दूसरा, हमने देखा कि बिहार में स्मार्ट मीटर से लोग इतने परेशान हो गए। लोग कह रहे हैं कि नीतीश बाबू कहते हैं कि बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और लोग कह रहे हैं कि बिहार में सिर्फ 3 चीज आगे बढ़ रही है। एक तो लूट जबरदस्त है इस समय, नहीं तो पुल कैसे टूट रहे हैं, तटबंध कैसे टूट रहे हैं, जो भी विकास के नाम पर अब कहते हैं उद्घाटन से पहले वो गिर जाते हैं। तो भ्रष्टाचार का विकास हुआ है। बिहार के अंदर अपराध तेजी से बढ़ रहा है। तमाम हमने देखा इस पूरे इलाके में दलितों पर, मध्य बिहार में दलितों पर, और उत्तर बिहार में आप चले जाए तो अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर, मुस्लिम बिरादरी के ऊपर बहुत हमले हो रहे हैं। हमने देखा हमारे पटना में बीजेपी के बड़े बड़े नेता गिरिराज सिंह, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, चंद्रवंशी ललकार सम्मेलन कर रहे थे, और अरवल में हमारे साथी सुनील चंद्रवंशी भाजपा संरक्षित गुंडों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। अपराध बहुत बड़ा है, तो लूट बड़ा है, अपराध बड़ा है, और सबसे तेजी से जो भाग रहा है वो खुंचुसवा पॉकेट मार स्मार्ट मीटर। लोग कह रहे हैं कि मीटर इतना स्मार्ट है कि हर 7 दिन में 10 दिन में रिचार्ज मांगता है कि फिर रिचार्ज कराओ तब जा करके आपको बिजली मिलेगी। तो हमारे साथियों ने विधानसभा में भी ये सवाल उठाया कि बिहार इतना गरीब प्रदेश है, 6000 से कम आमदनी पर 95 लाख परिवार किसी तरह गुजारा कर रहा है, और उन परिवारों के ऊपर डबल इंजन सरकार का डबल हमला। मोदी जी 1000 रुपये का गैस सिलेंडर थोप रहे हैं और नीतीश बाबू 1000 रुपये का बिजली बिल थोप रहे हैं। तो 1000 रुपये का गैस और बिजली का बिल अगर गरीबों पर थोपा जाएगा, वो 6000 कमाने वाले लोग खाएंगे क्या, जाएंगे कहाँ?